मैं जानता हूं कल्याणी तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन आखिर ये सच सबके सामने आ ही गया कल्याणी कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। I love you too. वीडियो डिलीट करने की खुशी में एक हक तो बनता है। वैसे और भी वीडियोस हैं मेरे पास। अच्छा आओ कल्याणी। क्या कर रही हो? लगता है नहीं नहीं, मैं इस तरह मेरे मल्हार जी का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ। लेकिन पिल्लू, मैं अपने पिल्लू की जान भी तो खतरे में नहीं डाल सकती ना। I'm sorry, लेकिन हमारे बच्चे के लिए हमें अपने इस टूटे हुए दिल के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। कल्याणी, कहाँ चली गई है लड़की? कल्याणी, कल्याणी, कहाँ थी तुम? क्या हुआ? रोना बंद करो। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने तुम्हें जो डॉक्टर वाली बात बताई थी ना, वो बातें रचित ने सुन ली और उसने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है।
मैंने तुम्हें जो डॉक्टर वाली बात बताई थी ना, वो बातें रचित ने सुन ली और उसने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है। और ताकि वो रिकॉर्डिंग मल्हार जी तक ना जाए, इसलिए मुझे मजबूरन उसे जबरदस्ती हक करना पड़ा। एक होप थी, वो भी चली गई। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम कल्याणी? हाँ, तुम इतनी आसानी से उम्मीद नहीं हार सकती कल्याणी। देखो, पापा हमारे साथ है ना? वो सब ठीक कर देंगे। और सुनो, तुम्हें पता है आज तो संक्रांत है, इतना अच्छा दिन है, तो फिर हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है क्या? तुम ये सब मत सोचना। हाँ, देखो सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ कल्याणी, मोक्ष भी ठीक हो जाएगा और ये संपदा भी मल्हार को तुमसे छीन नहीं पाएगी। कल्याणी, आओ साहब। कल्याणी, अरे क्या हो क्या गया तुम्हें? हाँ, क्यों तुम अपने मरे हुए बाप की आत्मा को दुख पहुंचाना चाहती हो? शादी को ना खेल बना के रखा है, उस कमीने के साथ रहने के लिए तैयार कैसे हो गई तुम? आओ साहब, देखिए मुझे पता है आपको रचित पे गुस्सा सिर्फ इसलिए है ना क्योंकि उसने आपको आपके कमरे से निकाल दिया, आपसे बदतमीजी की और आपके कमरे का नक्शा आपसे बिना पूछे आपकी इजाजत के बगैर बदल दिया। आओ सब। एक बार भी हमने कहा हमें हमारा कमरा वापस चाहिए? कहा हम अपने बच्चों की खुशी के खातिर बिना छत के रास्ते पर रहने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर बच्चों को रिश्तों की कदर नहीं हो ना, तो क्या हम अपनी आपत्ति भी व्यक्त नहीं कर सकते? इस रिश्ते से दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आओ सब, बस बहुत हो गया अब। अरे कब तक इस घर के लोग मेरी जिंदगी के फैसले लेते रहेंगे? समझ में नहीं आता है। बड़ी हो गई हूं ना मैं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद इंडिपेंडेंटली ले सकती हूँ। अनुप्रिया, तुम क्यों चुप खड़ी हो? तुम माँ हो ना इसकी। अरे तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी बेटी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है और तुम खड़े खड़े तमाशा देखोगी? या इसकी तरह तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? मैं क्या कर सकती हूँ साहब? आप जानती है ना, कल्याणी जब जिद पर आती है तो किसी की नहीं सुनती। अब इसने फैसला ले ही लिया है तो फिर वो मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सब पागल हो गए हैं इस घर में, सब पागल हो गए हैं, सब पागल हो गए इस घर में। प्रणाम। अरे कल्याणी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। कल्याणी, चॉकलेट, केक्स, सारी तुम्हारी फेवरेट चीजें जो तुम्हें पसंद थी। और पता है तुम्हारी फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट तो इस गांव में मिलती ही नहीं है। मैं 14 किलोमीटर ड्राइव करके गया और ढूंढ के लाया। याद है कैसे माधुरी आंटी ये सब खाने से तुम्हें रोकती थी? और मैं ये सब चोरी छुपे तेरे लिए लाता था और फिर हम चुपचाप चोरी छुपे छत पे बैठ के सब सारी चॉकलेट खा जाते थे। कल्याणी, सिर्फ मुझे एक चांस दो प्लीज, मैं तेरी लाइफ में सारी खुशियां ले आऊंगा। मेरा लाया हुआ गिफ्ट तुम अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन मुझे अपनाने के सिवा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, समझी तो?